जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम आप लोगों को थोड़ी ये बताया था कि कुछ वर्ग याद रखना है। तो याद रखने के लिए कितने वर्ग याद रखना है, जैसे 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, 10 का तो पता है कि 100 होता है, लेकिन पिछली जो क्लास में बताया था कि 1 से 9 तक तो किस प्रकार, जैसे आपको याद रखना है कि 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, ठीक, 3 का वर्ग 9, फिर 4 का वर्ग 4 चौको 16, फिर 5 का 25, 6 का 36, 7 का 7 सत्ते 49, 8 का 8 64, 9 का 9 नैया 81। यदि इस प्रकार ये सब कंप्लीट कर चुके हैं, अब जैसे हम कुछ संख्याएं लिख भी लिया है, आपको ये 10 24 का वर्ग मूल निकालना है। तो वर्ग मूल निकालने के लिए ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर लिखा है 4, समझिए बात को, यहां लिखा है 4, तो 4 किसके वर्ग में मिला आपको? या तो 2 के वर्ग में मिला है या फिर यहां पर 8 के वर्ग में मिला है। इसका मतलब कि जो इसका हम वर्ग मूल निकालेंगे तो या तो लास्ट में 4 मिलेगा, वो 2 मिलेगा, या तो फिर लास्ट में हमको 8 मिलेगा। ठीक, तो इसको गुणनखंड विधि से अगर करना हो तो छोटे छोटे खंडों में बांटिएगा। यदि आपको डायरेक्ट भाग विधि से करना है, क्योंकि 2 विधि बताई थी वर्गमूल निकालने की, 2 विधि बताई। 2 विधि कौन सी? एक थी गुणनखंड विधि और दूसरी थी भाग विधि। यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आपको समझना क्या है कि गुणनखंड छोटे खंडों से और भाग विधि से आप जोड़ा बना के, यदि आप भाग विधि से इसको हल करते हैं तो यहां लिखना पड़ेगा 1024। ठीक, यदि 1024 लिख लिया तो आपको पिछले दिन बताया था कि भाई साहब इस तरह खींच लेते हैं। इस तरह खींचने के बाद ध्यान दीजिए जरा, आपको यह कहा था दाहिने हाथ से या दाहिनी तरफ से आप जोड़ा बनाना शुरू कर देंगे। जोड़े में आप 2 संख्याएं लिखेंगे, 2 संख्याओं में एक ये हो गया और ये एक दूसरा हो गया, 2 संख्याओं का जोड़ा बन गया। अब जोड़े में ये देखना है कि आपको ये भी बताया था कि उसी संख्या का उतने ही बार, यदि 4 का भाग देंगे तो 4 बार, 3 का देंगे तो 3 बार, यदि आप 5 का देते हैं तो 5 बार, ये देखना है। अब देखिए आप शुरू में ये देख रहे हैं 10, ये लिखा हुआ है जोड़े में से क्या लिखा हुआ है 10। 10 में ऐसी संख्या का भाग देना है कि जो उतनी ही बार, तो यदि 2 का देते हैं तो 2 बार, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर 3 का देते हैं तो 3 त्रिका 9, इसके करीब पहुंच जाता है। आप यहां लिखेंगे 3। यदि 3 लिख लिया तो यहां 3 का ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो 3 त्रिका 9 ये लिखेंगे। इसके बाद इसको घटा दें, जब घटाएंगे तो 10 में 9 चला गया तो 1। ठीक, यहां पर माइनस का चिन्ह भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये संख्या को इससे जोड़ देना है, तो 3 को 3 से ही जोड़ना है, तो यहां पर 3 और प्लस चिन्ह लगा दिया। 3 में 3 जोड़ेंगे तो यहां पर कितना प्राप्त हो गया? 6। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। अब इसके बाद अगला जो जोड़ा बना रखा हुआ है उस जोड़े को पूरा उतार लेंगे। यदि पूरा का पूरा उतार लिया तो यहां पर 24 उतर जाएगा। ठीक, 24 उतर गया। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, ऐसी संख्या लिखनी है कि अगर जितना यहां लिखोगे उतना यहां लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए जरा, जितना यहां लिखोगे उतना यहां लिखोगे। तो जैसे हम आपको थोड़ी संकेत भी कर चुके हैं कि भैया लास्ट में क्या मिला है? 4, तो इधर भी 4 था, तो 4 या तो 2 के पहाड़ी में आएगा या तो फिर 8 के पहाड़ी में आएगा। तो यदि 8 लिखे दे रहे हैं तो यहाँ 8 लिखना पड़ेगा। ठीक, यदि यहाँ पर 8 लिखते हैं तो यहाँ 8 लिखना है। यदि 8 लिखा तो पहले थोड़ी सी संकेत कर लें, 68 हो जाएगा। 68 में 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 8 64, हाँ से लगा 6, फिर 8 48 और 6 कितना बन जाएगा? ये 54। भाई साहब बहुत ज़्यादा संख्या हो गई, 124 है, तो हम क्या करेंगे? 2 बार लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखा, तो 2 का पहाड़ा अब इस 62 में पढ़ना है, तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। अब क्या करना है भाई साहब? घटा देना है, तो घटाने पर 0 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब हुआ कि आप लिख सकते हैं 1024 रूट में यदि लिखते हैं तो इसका रूट हटाने पर आपको 32 प्राप्त हो जाएगा। अथवा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 लिखना है,
यहाँ लिख सकते हैं 32 गुणे 32। ठीक, अब इस 32 और 32 को क्या कर सकते हैं, ये दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, या आपको विस्तार करना है तो आप लिख सकते हैं 32 के घाते 2, जबकि रूट लगा हुआ है। ठीक, और पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि इस रूट को लिख सकते हैं 1/2। तो आपको लिख देना है 32 के घाते 2 कोष्टक में 1/2। यदि रूट हटाया तो 1/2 लिखा जा सकता है। और इस रूट को यदि गुणा करवाएंगे इस 2 के साथ में जो घात लगी हुई है, तो आप लिखेंगे 32 2 गुणे 1/2। अब ये ऊपर 2 है, ये नीचे 2 है, 2 से 2 कट गया तो बचा शेष आपका 32। इसका मतलब हुआ कि जब अंडर रूट 1024 में लिखा हो तो 32 गुणे 32 करके डायरेक्ट आप इस तरह लिख सकते हैं जोड़ा बना के, अथवा अगर विस्तार से समझाना है तो इस तरह आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1024 का वर्गमूल 32 मिलेगा। ठीक, इसको आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। यदि कम समझ में आ रहा है तो आप इसको रिवीजन के तौर पर दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको ले चल रहे हैं, दूसरा एक संख्या लिख लिया है। दूसरी संख्या क्या लिखी, 158.5720। ठीक, या फिर कह सकते हैं 158.5720। ठीक, तो इसका हमें वर्ग मूल्य निकालना है। और ये भी ध्यान रखो, कहो तो इसको हम दोबारा गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, जबकि पिछले क्लास में हम आपको इसी का गुणनखंड बता भी चुके हैं। ठीक, अब हम आपको इसको बता रहे हैं, समझिए जरा। यहां पर जब लिखेंगे आप क्या लिखे हैं 158, आपको हम समझाया है कि जब आप इस तरह संख्याएं लिखेंगे तो आपको जोड़ा बनाना है। 158 दशमलव लगाया 5720। अब आप दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे, आप इस तरह कॉलम बना लीजिए। ठीक, और जैसे जोड़ा बनाना शुरू करेंगे तो ये 2 का जोड़ा इधर बना दिया, फिर इसके बाद ये जोड़ा बना दिया, फिर इसके बाद ये जोड़ा बना, और बची संख्या 1। ठीक, तो 1 में ऐसी संख्या का हमें भाग करवाना है कि 1 ही प्राप्त हो या 1 से कम प्राप्त हो जाए। तो जैसे हम 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, ये भी बताया है कि उसी संख्या का उतने ही बार मतलब पहाड़ा पढ़ना है। तो 1 का पहाड़ा यदि एक बार पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 1, यहाँ पर 1 लिख देंगे, माइनस चिन्ह लगाया, घटाएंगे तो 0। फिर इसके बाद अब इस संख्या को पुनः रख के जोड़ना भी है इसके साथ में, तो 1 और 1 जोड़ा तो 2। अब देखते हैं नेक्स्ट जो जोड़ा है, जोड़ा का उतार लेंगे दोनों संख्याओं को, तो दोनों संख्या क्या प्राप्त हो रही है 58। ठीक, अब करेंगे क्या, ऐसी संख्या रखेंगे कि उस संख्या का उतने ही बार, तो यदि 2 का पहाड़ा पढ़ लिया तो 2 यहां लिखेंगे तो 2 यहां लिखना पड़ेगा, तो 22 दूनी 44 तो बन जाएगा। मतलब कहने का कि 2 यहां लिखा तो 2 इधर लिखेंगे। ठीक, तो इस 2 का इन दोनों संख्याओं में गुणा करवाएंगे, तो 2 का जब गुणा करवाएंगे तो 2 का गुणा 22 में करवाना है, तो 22 दूनी 44, अथवा 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये ऐसे खींचेंगे। फिर माइनस चिन्ह लगाया, फिर इसके बाद घटाएंगे, तो 8 में 4 चला गया तो 4, 5 में 4 चला गया तो 1। ठीक, और इस संख्या को जब लिखा है ना तो इसी संख्या को यहाँ जोड़ना भी है, तो 22 में 2 जोड़ देंगे, बन जाएगा 24। ठीक, अब करना क्या है कि देखिए हमको यहाँ पर विराम मिल रहा है, दशमलव मिल रहा है, तो इस दशमलव को पुनः यहाँ उतार देंगे। तो जब यहाँ दशमलव उतार देंगे और अगली जो संख्या का जोड़ा मिल रहा है उस जोड़े को उतार देंगे, तो 5 और 7 जोड़ा मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह की संख्याओं को लिखना है कि उस संख्या का उतनी ही बार, तो यहाँ 2 सत्ते 14, 7 बार में तो 14 मिल रहा है लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो कम संख्या लिखेंगे, अगर 6 यहाँ लिखते हैं तो 6 यहाँ लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। यदि 6 लिखा तो 6 का पहाड़ा 6 बार ये पूरी संख्याओं पर मतलब पढ़ना है, तो 6 6 का 36 और बचेगा 3 हासिल, 6 चौको 24 और 3 27 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 2 14। अब देखिए संख्या बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि देखेंगे तो 4 में 4 चला गया, 1 में 1 चला गया, लेकिन 5 में 7 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा। इसलिए हम करेंगे क्या, इस संख्या को कम कर देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5, तो यहाँ यदि 5 लिखा तो 5 यहाँ लिखेंगे, तो 5 यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब इसके बाद फिर से पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 25, 25 की 5 हासिल 2 लगा दिया,
5 चौको 20 2 22, हासिल 2 लगाया, 5 दूनी 10 2 12। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा लें। ठीक, घटाएंगे, यदि घटाया तो 7 में 5 चला गया, 7 में 5 गया तो 2, 5 में 2 निकल गया तो 3, 4 में 2 चला गया तो 2। अब ध्यान दीजिए इस संख्या को यहाँ पर जोड़ना भी पड़ता है, तो यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो 5 5 10, हासिल कितना लगा 1, 4 1 5 हो गया और 2 उतार देंगे। ठीक, अब इसके बाद अगला जोड़ा क्या मिल रहा है 20, तो 20 उतार दो यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ ध्यान रखना है कि भाई साहब इतनी ऐसी संख्याएं लिखनी है कि पहली बात तो 0 प्राप्त हो जाए। ठीक, और दूसरी संख्या ये भी देखना है कि इसके लगभग बराबर मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पर 200, ये 2 और 3, फिर 2 2 और 0, यहाँ पर 250 मिल रहा है। ठीक, तो इस आधार पर ध्यान रखना है कि अगर लगभग भी पहुंच जाए तो भी सही मिल जाएगा, अगर लगभग मिल जाए। ठीक, जैसे ही लगभग में पहुंच जाता है तो देखिए अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए 23 लिखा है ना, तो 2 नाम 18, 9 बार जा सकता है, तो सीधे सीधे यहाँ 9 लिख दो, तो यहाँ 9 लिख सकते हैं। अब जब 9 लिखेंगे तो देखिए हमें करना क्या है, 9 का गुणा इस पूरी संख्या में करना है, तो 9 9 81, फिर हासिल 8 लग गया, फिर यहाँ 0 है तो 9 0 0, लेकिन 8 जोड़ेंगे तो 8 उतार देंगे। फिर इसके बाद अगली संख्या मिल रही है 9 पन्ना 45 की 5, हासिल लगा 4, जब 4 हासिल लगा और 9 दूनी 18 4 22। अब देखिए आराम से आप घटा सकते हैं, इसको घटाएंगे तो 10 में 9 1 गया तो 9, यहाँ 11 बचा क्योंकि हासिल ले लेंगे, 11 में 8 गया तो 3, फिर यहाँ 1 बचा तो हासिल पहुँचाएंगे तो 11 में 5 गया तो 6, यहाँ पर 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0, 639 बचा। यहाँ संख्या बढ़ रही है, अगर 9 जोड़ भी देंगे तो संख्या और बड़ी हो जाएगी, इसलिए अब दशमलव के 2 अंक तक पर्याप्त संख्या आपको मिल चुका है। कहने का मतलब है कि 15.85720 का वर्गमूल जब देखेंगे, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो मत लिखो, लेकिन अगर इस तरह चिन्ह भी बना है तो वर्गमूल ही कहलाएगा, तो उसका संकेत होता है यहाँ पर 2 निश्चित है। अब इसका यदि हम करेंगे ना तो अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं 12.59 गुणे 12.59, अर्थात इसका जोड़ा बना है तो जोड़े से हमें एक संख्या निकालनी है, आप लिख सकते हैं 12.59 आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम वर्गमूल निकाल लेते हैं भाग विधि से। ठीक है, गुणनखंड से कुल मिला के छोटी छोटी संख्याओं से काटना होता है, वो आप सीखे होंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। देखिए अगर न समझ में आए तो दोबारा आप देख सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए। ये भी ध्यान रखिएगा अपने दोस्तों को या फेसबुक में जहां आपको समझ में आए, इंस्टाग्राम मतलब उसको फैला दीजिए। ठीक, जिससे सभी बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध हो सके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।